नमस्कार सभी साथियों को। भाई एक बार सभी साथी जुड़ जाइएगा। एलडीसी सीटी 2026 कल हिंदी की क्लास आ चुकी है, प्लेलिस्ट बन गई है हिंदी की एलडीसी 2026 हिंदी व्याकरण के नाम से। और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास संस्कृति। बेसिक में पहले बता दूं कि लोक देवताओं से जुड़े हुए क्वेश्चन है, जिनमें 7, 8, 10 क्वेश्चन लोक देवियों के भी है, क्योंकि 2021, 22, 23, 24 और 25 के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, किस भर्ती में कौन सा क्वेश्चन आया, भर्ती का नाम भी साथ में लिखा गया है। आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और किस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ रहे हैं, वो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर रहेगी। पहले क्वेश्चन से अंतिम क्वेश्चन तक आपको डटकर एक एक क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि इनमें से ही आपके पेपर में क्वेश्चन है घूमकर रिपीट भी होगा दोस्तों। और अगर आप एलडीसी या सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट तैयारी, एक ऐसी रणनीति के साथ तैयारी जिसके अंदर क्लासेज, टेस्ट और पर्सन बैंक, साथ में प्रैक्टिस एक ही जगह आपको मिल जाएगी, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। उम्मीद यह रखता हूं कि जो बार बार आपका दिल टूटता है, तैयारी आप करते हो, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो दिल इस बार आपका नहीं टूटने दूंगा अगर आप बैच ज्वाइन करते हो और उसकी तैयारी में लगते हो दोस्तों। बाकी लोक देवताओं से जुड़े हुए आज हम क्वेश्चन देखेंगे। लाइक और शेयर। देखो, शुरुआत में लोक देवताओं से ही करता हूं और पहला टॉपिक लोक देवता। कल हिंदी का लेकर आया था, तो हिंदी बेसिक क्वेश्चन थे। आज ये मान के चलो कि क्लास 1 है हमारी सीटी और एलडीसी के लिए। सभी अपने अपने इष्ट देव को याद करो, और इष्ट देव को याद करने के बाद इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और फिर लग जाओ इन क्वेश्चनों के अंदर दोस्तों। पहला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2024 के अंदर जीके के पेपर में आया था कि लोक देवताओं के निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो बताना है। बताओ भाई। हड़बूजी पंवार वंश, पाबूजी राठौड़ वंश, गोगाजी चौहान वंश, रामदेव जी तंवर वंश। बता दो जल्दी से कमेंट करके। सबको पता है हड़बूजी पंवार वंश से जुड़े हुए नहीं थे, ये राजपूत वंश से थे। हड़बूजी राजपूत गोत्र थी इनकी। ठीक है बेटा, अगले में चलो। राजस्थान में हिंदुओं द्वारा तेजाजी के अलावा किस अन्य लोक देवता को नागराजा के रूप में पूजा जाता है? देखो, अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाता हूं, क्वालिटी 1 नंबर की आ जाए आपके वीडियो में, उसके लिए। तो तेजाजी के अलावा नागराजा के रूप में किनको पूजा जाता है, यह क्वेश्चन आपके लिए बनकर आया है। किनको पूजा जाता है? गोगा जी को दोस्तों। गोगा जी का अगर क्वेश्चन बनेगा तो जन्म पूछा जा सकता है इनका ददरेवा में, और मंदिर इनका पूछे, मुख्य मंदिर या मेला, तो गोगा मेड़ी जो है हनुमानगढ़ में। ददरेवा चूरू में आता है और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में आता है। अब देखो यहां पे अगला देखो, विलेज डेवलपमेंट वीडियो भर्ती में आया था, अभी हुई थी जो। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय या समाज मां त्रिपुरा सुंदरी की पूजा अपनी कुल देवी के रूप में करता है? परिचालक भर्ती के अंदर यह क्वेश्चन आया था भाई। बताओ भाई, कौन सा समाज करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखता हूं तो सही रहेगा पांचाल। ऑप्शन स है जो आपका यहां पे सही रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन अगला बनेगा कि त्रिपुरा सुंदरी, माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? कमेंट करो भाई सभी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं? और भगवान विष्णु के अवतार किनको माना जाता है भाई? भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है देव नारायण जी को। किनको माना जाता है? देव नारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। राजस्थान के करौली क्षेत्र में, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, राजस्थान के करौली क्षेत्र में कैला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? 4th ग्रेड के अंदर यह क्वेश्चन आया था और सभी ने लांगुरिया पर टिक लगाया था, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवताओं में से किसकी पूजा मुसलमान रामसा पीर के रूप में करते हैं? रामदेव जी की पूजा रामसा पीर के रूप में की
जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करणी माता से जुड़ा हुआ है कि करणी माता का जन्म राजस्थान के फड़ौदी के निकट निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था? तो उस गांव का नाम था सुआब। और कब हुआ था जन्म? 1387 ईस्वी में, 1387 ईस्वी के अंदर दोस्तों। बचपन का नाम पूछा गया है एक बार, रिद्दूबाई। रिद्दूबाई इनके बचपन का नाम था दोस्तों। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक है? और कामड़िया पंथ के जो संस्थापक है वो है रामदेव जी। रामदेव जी का जो ग्रंथ है उसको लेकर क्वेश्चन आ सकता है। ग्रंथ का नाम है 24 वाणियां। 24 वाणियां, 24 वाणियां इनका मुख्य ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखो, वीर तेजाजी का मुख्य मंदिर राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो मुख्य मंदिर परबत्सर में है। अभी अभी एक क्वेश्चन यहां से आया था कि तेजाजी की जागती ज्योत, तेजाजी की जागती ज्योत कहां से लाई जाती है? कहां से लाई जाती है? तो बेटा ये लाई जाती है सुरसरा से, सुरसुरा से। सुरसुरा अजमेर जिले का भाग है दोस्तों, और यहां पर भी तेजाजी का मंदिर है। इसके अलावा तेजाजी का जन्म हुआ था खरनाल में, वहां पर भी इनका मुख्य मंदिर है। बांसी दुगारी में भी इनका मुख्य मंदिर है, जो इनकी क्रम स्थली रही थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, पाबूजी की कथा के साथ कौन सा लोकवाद्य जुड़ा हुआ है? पाबूजी की कथा, पहली बात तो पाबूजी है, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार याद रखना बेटा, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। और इनकी कथा है वो रावणत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। ऊंटों के देवता, ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को है भाई। राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता तेजाजी, वीर तेजा का जन्म नागौर जिले के किस गांव में हुआ था? खरनाल गांव के अंदर तेजाजी का जन्म हुआ था। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है भाई, ठीक है। अगले में चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? अभी अभी मैंने बताया था, किनको माना जाता है? पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है भाई, ठीक है। अगला देख लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लांगुरिया गीत किस देवी देवता को समर्पित है या संबंधित है? तो केला देवी को संबंधित है दोस्तों लांगुरिया गीत। समझ गए? लांगुरिया गीत, लांगुरिया नृत्य भी बहुत सारे लिखते हैं, लेकिन लांगुरिया नृत्य नहीं, गुटकन होता है भाई, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन पंच पीरू में शामिल नहीं है? बहुत बार एग्जाम में आया है। हड़बूजी है, तेजाजी नहीं है। तेजाजी है महावीर। देखो दो महावीर है राजस्थान में, दो महावीर, एक तो हो गए हमारे तेजाजी और दूसरे हो गए देवनारायण जी। देवनारायण जी, कमेंट करो बेटा, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर है? देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर है? कमेंट कर दो एक बार। केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? करौली के अंदर। कहां पर है बेटा? करौली के अंदर लोकप्रिय है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में चूहू के मंदिर के नाम से जाना जाता है? करणी माता का मंदिर जो देशनोक के अंदर स्थित है। करणी माता का मंदिर जो देशनोक के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पूरे राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है बेटा? गोगा नवमी भाद्रपद शुक्ल नवमी, गोगा नवमी भाद्रपद शुक्ल नवमी, और यह मनाई जाती है गोगा जी की याद में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं? करणी माता के मंदिर में पाए जाते हैं। पशुपरीक्षर भर्ती में यह क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, समझ गए? अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लगभग का गलत भी हुआ था यह क्वेश्चन। केला देवी को किनका अवतार माना जाता है? केला देवी को माना जाता है महालक्ष्मी का अवतार। किनका अवतार? महालक्ष्मी का अवतार केला देवी को माना जाता है। अगला देखो, राजस्थान के लोक देवता का नाम जिन्हें ऊंटों का देवता कहते हैं, ऊंटों का देवता पाबूजी को कहते हैं। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को है। रायका रेबारी जाति के इष्ट देवता कौन से हैं? तो यही है दोस्तों, ऊंट पालक जातियां होती है ना वो। उस हिंदू संत का नाम जिसे मुस्लिम भी राम से पीर के रूप में पूछते हैं, रामदेव जी। अब मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं बेटा,
क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कौन कहता है रिपीट नहीं होते हैं? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एक भर्ती में, अभी हम पढ़ रहे हैं ना 2023, 24, 25 की भर्तियों के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो समझ जाओ यहां से, आपका भी काम हो जाएगा। अगला देखो, अष्टभुजी देवी जीर्ण माता किस देवी का अवतार है? बहुत प्यारा क्वेश्चन आया भाई, मां दुर्गा का। किनका है? मां दुर्गा का अवतार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता भूमि रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? बोमिया जी, भूमि रक्षक देवता बोमिया जी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर है? जीर्ण माता का मंदिर है। किनका मंदिर है? जीर्ण माता का। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं? मुसलमान रामसा पीर के रूप में, देखो जेल परेरी में आया है, अभी उसमें आया था हमारे पशु परिचर में, आ गया ना क्वेश्चन। तो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, रिपीट अगर हो रहा है तो ये मत समझना कि सर रिपीट क्यों कर रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है। अगला देखो, उस राजा का क्या नाम था जिसे हडबूजी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था? वो थे राव जोधा। कौन थे? राव जोधा थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथनों की पहचान करो। छोटे हैं लेकिन काम आ जाएगा। कल्लाजी जिन्होंने अकबर के चित्तौड़ किले पर आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस दिखाया था, मेवाड़ क्षेत्र में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में लोकप्रिय है। ऐसा माना जाता है कि कल्लाजी का सिर काटने के बाद भी मुगलों से लड़ते हुए उनका धड़ रुंडेला तक पहुंच गया। कल्लाजी द्वारा कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया था। राजस्थान में पाबूजी ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो ए बी डी सही है यहां पर, ए बी डी मतलब ब ऑप्शन है, केवल ए बी डी यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में पंचपीरों में शामिल नहीं है? आ गया ना पाचा, वीडियो में यह क्वेश्चन आया था, पशु परिचर में यही क्वेश्चन आ गया है, तेजाजी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, सुमेलित करो राजवंश और कुल देवियां। वेरी डीपली क्वेश्चन मानूंगा भाई मैं इसको, करो भाई। चौहान आशापुरा माता, तंवर चिल्लाई माता, सोलंकी खीमज माता और दैया केवाई माता। दैया केवाई माता कहीं बनियो भाई? 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4 ई ऑप्शन में, स ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी भी स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत किस तीर्थ स्थल से लाई जाती है? अरे मैंने बताया था, स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती होती है ना उसमें आया था, और यह लाई जाती है सुरसुरा से। कहां से बेटा? सुरसुरा से। आया ना क्वेश्चन। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? स्कूल लेक्चरर एग्जाम में आया है, सबको पता है, पाबू जी को। किनको? पाबू जी को। नेक्स्ट है, किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को आयोजित होता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी को मेला लगता है, गोगा जी का मेला लगता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करणी माता राजस्थान के किस राजवंश की कुलदेवी है? राठौड़ वंश की कुलदेवी है। किनकी? राठौड़ वंश की कुलदेवी है। रुणीचा धार्मिक स्थल किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से। जूनियर इंस्ट्रक्टर जो भर्ती होती है 2024 वाली, उसमें आया भाई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा क्या कहलाता है? तो गोगा जी का जन्म स्थल है ददरेवा, और ददरेवा कहलाता है सिरसमेड़ी। दुर्मेड़ी किसे कहते हैं? गोगा मेड़ी को। दुर्मेड़ी या गोगा मेड़ी। लोक देवता हडबूजी का प्रमुख मंदिर किस स्थान पर स्थित है? हडबूजी का अगर प्रमुख मंदिर आपको पूछा जाए तो यह है बेंगटी में, और बेंगटी किस जिला में पड़े बेटा? फड़ौदी में। बेंगटी किस जिला में? फड़ौदी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताओ भाई। चाहल, चाहल या चायल भी होता है, बहुत जगह चायल, बताओ चायल, बता दो, मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को अभी इंस्टॉल नहीं किया है तो गलती किसकी है? आपकी। इंस्टॉल करो, और इंस्टॉल करने के बाद सीटी भर्ती या एलडीसी भर्ती जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, अन्य सभी भर्तियों के भी कोर्स है, लेकिन वीडियो जो बना रहा हूं ये सीटी और एलडीसी के लिए बना रहा हूं, इसलिए विशेष में सीटी और एलडीसी की ही यहां पर बात
करने वाला हूं। थोड़ी सी जानकारी दे दूं क्या बेटू? चलो दे देता हूं, आप बताओ। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि सीटी और एलडीसी तैयारी कर करके थक गए होंगे। एलडीसी वाले लास्ट बार भी आपने एग्जाम दिया होगा, कहीं ना कहीं से तैयारी की होगी, पेपर देखने लगे कि सर क्वेश्चन कटवाया पत्तो ही कौन चल लो। लेकिन इस बार नहीं होगा, बार बार धोखा खा रहे हो ना, इस बार आपको धोखा नहीं खाने दूंगा। आप तो ऐप इंस्टॉल करके आज ही बैच ज्वाइन कर लो। सीटी की कर रहे हो तो सीटी का, एलडीसी की कर रहे हो तो एलडीसी का। बार बार कहने से कुछ नहीं होता है बेटा, समझ गए? अब एक चीज बताऊं मैं, गोगा जी की 37वीं पीढ़ी थी, उसमें मुसलमान बने थे, और जो मुसलमान है वो ही चाहल या चाहिल होते हैं गोगा जी के मंदिर में। किनके मंदिर में? गोगा जी के मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 38, मुस्लिम समाज में रामसा पीर के रूप में कौन पूजे जाते हैं? रामदेव जी। यह आया हुआ है आपके 2024 में भर्ती हुई थी फर्स्ट ग्रेड की, उसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तेजा जी को। गोगा जी के अलावा किनको पूजा जाता है? तेजा जी को पूजा जाता है दोस्तों। ठीक है बेटा, एक एक क्वेश्चन को देखो, एक एक क्वेश्चन को। लोक देवता कलाजी राठौड़ की समाधि कहां पर है? सबको पता है। कहां पर है बेटा समाधि? बताओ। चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। अब एक क्वेश्चन अपडेट होगा यहां से कि लोक देवता कलाजी राठौड़ की समाधि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किस पोल के पास है? पोल, और उस पोल का नाम है भैरव पोल। पोल का क्या नाम है? भैरव पोल। अगला क्वेश्चन, गोगा जी राजस्थान में एक लोक देवता के पिताजी का नाम क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया भाई, और एनिमल अटेंडेंट में आया था। जेवर सिंह इनके पिता का नाम है। जेवर सिंह। क्या नाम है इनके पिता का? नाम जेवर सिंह इनके पिता का नाम है। अब की बार अगर इनकी माता का नाम पूछ ले तो बताओ भाई। बाछल दे। बाछल दे। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए। राजस्थान में पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है भाई। यहां पर कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है, सही ऑप्शन। अगला देखो, कैला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? अब बताओ भाई, कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? ऑप्शनों के अनुसार लांगूरिया। एनिमल टेंटेंट में आया था ये। बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी, बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी करणी माता। अगला क्वेश्चन, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? चौहान, चौहान राजवंश की। नेक्स्ट, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? गोम गाम के क्वेश्चन वहीं पर आ जाते हैं। हर साल एक दो भर्ती हुए बोर्ड की, पांचवी तीसरी या चौथी भर्ती वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया करे। सीटी 2024, सीटी वालों ध्यान से देख लो बेटा, 12th लेवल में आया था पिछली बार ये। लांगूरिया गाना किस लोक देवता है? सीटी में आया हुआ है। किन से संबंधित है लांगूरिया? कैला देवी से। अगले में चलो, छोटा सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन देवनारायण जी के बारे में सही नहीं है? उनके घोड़े का नाम लीलाकर था। गुर्जर जाति के लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। उनके फड़ वाचन में रावण हत्या यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? क्या मैंने तो नहीं पढ़ा, जंतर का पढ़ा है, जंतर का प्रयोग किया जाता है। सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो कौन है भाई? गोगा जी। तो ये रहा गोगा जी, सीटी में आया हुआ है बेटा। अगला क्वेश्चन, लोक देवी देवताओं के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? वो छांट के बाहर फेंक दो भाई। पहला, विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंच सकते हैं। वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ है। लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते। तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। ए और बी द ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि कौन बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी है? सीटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल में करणी माता। ये क्यों करवा रहा हूं मैं क्वेश्चन, रिपीट भी करवा रहा हूं, क्यों करवा रहा हूं समझ गए होंगे अब तो। राजस्थान में रानी भटियाणी मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? रानी भटियाणी मंदिर है बाड़मेर में। जसोल गांव, जसोल गांव नहीं है क्या बाड़मेर का? जसोल वहीं पर है। अगला देखो,
तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिएगा। तेजाजी खड़नाल में राम कुंवरी एवं ताहरजी धोलिया जाट के पुत्र थे। लच्छा गुजरी की गायों की रक्षार तेजाजी ने एक विकेट लड़ाई लड़ी थी। दोनों ही सही है भाई, ए और बी दोनों सत्य है, द ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? नागौर में। कहां पर? नागौर में। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने, कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नारायणी माता का स्थल है, नारायणी माता का स्थल अलवर, नारायणी माता का स्थल अलवर, बरवा की डूंगरी, बरवा की डूंगरी, बरवा की डूंगरी राजगढ़ तहसील में आती है ये। अगला क्वेश्चन सुमेलित करो भाई, अच्छा क्वेश्चन आया, प्यारा क्वेश्चन आया भाई। देखो भाई, सबसे पहले आदिवासियों की देवी कंटेश्वरी माता, चारणों की लोक देवी करणी माता, सिरवी जाति की कुल देवी आई माता, चौहानों की कुल देवी जीर्ण माता। 3 4 2 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट है, राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोल्लूमंड फड़ौदी में हुआ, लेकिन वे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं बेटा, वो है रूपनाथ जी। कौन है? रूपनाथ जी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कर दो और बता दो भाई, करो भाई। तेजाजी जन्म स्थान नागौर, गोगा जी का चूरू ददरेवा चूरू है, तलीनाथ जी का जोधपुर है या नहीं है भाई? और पाबू जी का जन्म कोल्लूमंड फड़ौदी। उल्टा क्रम ऑप्शन ब में 4 3 2 1, ब ऑप्शन सही रहेगा। अगले में चलो, क्वेश्चन नंबर 60 में निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताओ भाई। हड़बू जी बेंगटी, मलिनाथ जी तिलवाड़ा, तलीनाथ जी पांचुटा, धन्ना जी सिंबू धड़ा। संत धन्ना जी है, इनका जो जन्म है बेटा वो हुआ था टोंक के धुवन गांव में, सिंबुदड़ा में नहीं हुआ था। टोंक और टोंक का एक गांव था धुवन गांव, जाट परिवार में जन्म हुआ था इनका। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित है वो बताना है। रामदेव जी रामदेवरा, मलिनाथ जी गागरोन, तेजाजी खड़नाल, पाबूजी कोल्लूमंड। तो बेटा यहां पर ध्यान दो कि जन्म पूछा गया है, नहीं बेटा, मलिनाथ जी गागरोन से संबंधित नहीं है। मलिनाथ जी का जन्म तो गोपड़ी गांव में हुआ था, सिवाना के गोपड़ी गांव में। हाँ ये याद रखना, मलिनाथ जी का आज तक पढ़ा ही नहीं होगा। जन्म कहां हुआ था? गोपड़ी गांव है, गोपड़ी गांव सिवाना। सिवाना, सिवाना किस जिले में आता है? और इनका जो संबंध है तिलवाड़ा से होगा, समझ गए आप? तो ये गलत दिया हुआ है। आगे देखो, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की थी? किसने की थी? मल्लीनाथ जी ने। नेक्स्ट सही उत्तर का चयन करो, लोक देवता और प्रमुख के अंदर। पहले कलाजी रुंडेला, हड़बूजी बेंकटी, पाबूजी कोल्लू, गोगाजी ददरेवा। 2 1 4 3 ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में बरता है? मल्लीनाथ जी की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला बरता है दोस्तों। मल्लीनाथ जी की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला लगता है, समझ गए? अगले में चलो भाई, लोक देवता हड़बूजी का मुख्य मंदिर कहां है? हड़बूजी का मुख्य मंदिर है वो है बेंगटी गांव के अंदर। और लोक देवता देवियों के भी 8-10 क्वेश्चन आए थे। कल लोक देवियों का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें लोक देवताओं के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो साथ ले लूंगा मैं। पहले बता दो ये क्वेश्चन आपको ईमानदारी से कैसे लगे। और हम जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं, लोक देवी देवताओं को याद करते हैं, याद हमने कर लिया, लाइक साथ में आपको करना है, तभी आपका जो लाइक है वो याद मानी जाएगी। सीटी और एलडीसी, अन्य कोई सी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सब भर्तियों के बैच है। इन दोनों के अगर बार बार जो धोखा आपको मिल रहा है वो धोखा नहीं खाना, एक बार में ही आपको नौकरी लगना है, तो अभी जाकर लाइव बैच ज्वाइन कर लेना, अभी जाकर
लाइव बैच ज्वाइन कर लेना और किसी का इंतजार मत करना। अगर आप ये चाहते हो कि सर हम तो आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप ही पढ़ाओ, आप ही पर्सन कराओ, आप ही टेस्ट लो, आप ही गाइड करो, तो कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लेना। कॉम्बो बैच है, उसमें सब कुछ आपको कंटेंट है वो मिल जाएगा, आपको तो सिर्फ उसको पढ़ना है। और वो पढ़ लिया तो भाई जी इस साल में था कि नौकरी कोई कौन रोके। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर तैयारी कर रहे हो तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और देखते रहना कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। फिर मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।